तभी वह शैतान उस बकरी पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है और वह बकरी तभी चुड़ैल। चलो, अब मैंने इस जादुई बकरी को इस आग वाली रिंग के अंदर बांध दिया। चलो, अब मैं यहाँ शैतान को बुला के लाती हूँ। तभी वह चुड़ैल शैतान को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे एक गाँव वाला आता है। अरे ई बकरी तो आग के रिंग के अंदर बंधी हुई है। रुको बकरी, अभी तुम्हें छुड़ाई देते हैं। तभी वह इंसान उस बकरी को आजाद कर देता है। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर बकरी को यहाँ किस बुड़बक ने बांधा होगा। तभी उस गाँव वाले के पास दूसरा गाँव वाला आता है। तभी दूसरा गाँव वाला, अरे यहाँ का हजामत करवा रहे हो, चलो हमारे साथ, अभी खेत में बहुत ही काम है। तभी गाँव वाला, अरे बड़े भैया जरा देखो तो, इस बकरी को ई वहाँ आग के रिंग के अंदर बंधी हुई थी, हमने उसको आजाद करवाया। तभी दूसरा गाँव वाला, हाँ तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा तूने, बुड़बक कहीं का, अभी और भी काम है। तभी वह दोनों उस बकरी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद एक शैतान और वह चुड़ैल वहाँ पे आते हैं। तभी शैतान, अरे वो जादुई सोने का बकरी घर बनने वाली बकरी कहाँ गई चुड़ैल, कहाँ बांधा था तुमने उसे। तभी चुड़ैल, अरे मैंने तो उसे यहीं आग वाली रिंग के अंदर बांधा था। तभी शैतान, तो फिर वह जादुई बकरी गई कहाँ, जमी खा गई या आसमान निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस जादुई बकरी के बिना मैं ताकतवर कैसे बनूंगा, नहीं हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। और यहाँ वह गाँव वाला उस बकरी को खाने के लिए घास देता है। तभी गाँव वाला, अरे अरे देखो देखो, ये बकरी कितनी भूखी है, न जाने इसके मालिक ने इसे कितने दिनों से खाना नहीं खिलाया होगा। तभी वह बकरी एक जादुई सोने का बकरी घर में बदल जाती है। तभी गाँव वाला, अरे तेरी ई का हुआ, ई बकरी तो सोने का घर बन गई बे, पर ई कैसे हुआ, का हम कोई सपना तो नहीं देख रहा, हमको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। तभी वह इंसान उस सोने के बकरी घर में जाने लगता है। तभी गाँव वाला, अरे का बात है, ई कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ई तो कोई जादुई बकरी है। चलो अब हमरे रहने का बंदोबस्त तो हो गया, अब हमें अपनी खड़ूस बीवी के साथ रहने की कोनो जरूर नहीं है। और यहाँ शैतान की गुफा में शैतान कहता है, सुनो मेरे शैतानों, इस पागल चुड़ैल ने उस जादुई सोने की बकरी जो बकरी घर बन सकती है उसे कहीं खो दिया, और अब तुम्हें उसे कैसे भी ढूंढना होगा, समझे तुम। तो जाओ उसी गांव में और ढूंढो उसे। फिर वह दोनों शैतान उस गांव में चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में नागराज मिलता है जो अपनी बकरी के साथ होता है। तभी नागराज, अरे शैतानों, तुम लोग गांव में क्यों घूम रहे हो, क्या किसी को परेशान करने की सोच रहे हो। तभी शैतान, नहीं नागराज, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तभी नागराज वहाँ से अपनी बकरी को लेके जाने लगता है। तभी शैतान, अरे शैतान, देखो इस नागराज को, इसके पास भी तो एक बकरी है, कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी दूसरा शैतान, अरे हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, रुको मैं अभी धीरे से उस बकरी पर अपनी शक्तियाँ छोड़ के देखता हूँ, अगर वो बकरी जादुई बकरी होगी तो वो मेरी शक्तियों से अपने असली रूप में आ जाएगी। तभी वह शैतान पता लगाने के लिए नागराज की बकरी पर शक्तियाँ छोड़ता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी शैतान, नहीं नहीं, ये तो वो बकरी नहीं है, चलो कहीं और जाते हैं। पर तभी नागराज को उन दोनों पर शक हो जाता है। अरे इन दोनों पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी, जरूर कोई बात है। फिर वह दोनों शैतान उस जादुई बकरी को ढूंढते ढूंढते उसी इंसान के पास आ जाते हैं जिसके पास वह जादुई बकरी है। तभी शैतान, अरे देखो, इसके पास भी तो एक बकरी है, चलो देखते हैं। तभी दूसरा शैतान, हाँ हाँ, जल्दी पता लगाओ शैतान। तभी वह शैतान उस बकरी पर
अपनी शक्तियाँ छोड़ता है और वह बकरी एक जादुई सोने का बकरी घर में बदल जाती है। तभी शैतान आखिरकार मिल ही गई है जादुई बकरी हमें। चलो इसे शैतान की गुफा में ले जाते हैं, वो इसे देखकर खुश हो जाएंगे। तभी गाँव वाला अरे खबरदार, जो हमारी बकरी को ले जाने की कोशिश भी की तो अरे ये हमारा जादुई बकरी घर है। तभी शैतान अच्छा तो अब तू रोकेगा हमें। तभी दूसरा शैतान पागल मत बनो इंसान, हमारे रास्ते में मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी गाँव वाला अरे वो हम कुछ नहीं जानते, हम बस इस बकरी को नहीं ले जाने देंगे। तभी शैतान अपनी ताकत से उसे कमजोर कर देता है और उस जादुई बकरी को लेके चले जाते हैं। तभी कुछ समय के बाद वहाँ पे नागराज आता है। तभी नागराज अरे क्या हुआ इंसान, तुम्हारी यह हालत किसने की? तभी गाँव वाला अरे का कहे नागराज भाई, अब सुनो हमारी बात। वो शैतान हमारी जादुई बकरी को ले गए और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमारी ये हालत कर दी। तभी नागराज उन दोनों शैतानों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं उस जादुई बकरी को वापस लाऊंगा। और यहाँ वह शैतान उस जादुई बकरी को अपनी गुफा में लेकर आते हैं। तभी शैतान लीजिए शैतान, हम इस बकरी को ले आए, अब तो आप खुश है ना? तभी वह शैतान बहुत अच्छे मेरे शैतान, अब मैं इस जादुई बकरी की सारी शक्तियाँ छीन लूंगा और फिर सबसे ताकतवर शैतान बन जाऊंगा और इस पूरे धरती लोक पर राज करूंगा। तभी वहाँ पे नागराज आ जाता है। तभी शैतान अरे ये यहाँ कैसे आया, भगाओ इसे। तभी नागराज अरे शैतान, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं तुम्हें कभी ताकतवर नहीं बनने दूंगा। तभी वह दूसरा शैतान अरे नागराज, हमारे शैतान के पास जाने से पहले हमसे लड़, हम भी तो जाने कि तू चीज क्या है। तभी नागराज और शैतान में लड़ाई होती है, पर वह दोनों शैतान नागराज के सामने हार जाते हैं। तभी शैतान वाह, ये क्या किया तुमने नागराज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे शैतान को निपटा दिया। तभी नागराज हाँ हाँ, और अब तुम्हारी बारी है शैतान। तभी चुड़ैल नागराज के पीछे से अपनी शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे नागराज गिर जाता है। तभी शैतान क्या बात है चुड़ैल, अब तुम नागराज पर नजर रखो और मैं इस बकरी की सारी शक्तियाँ छीन लेता हूँ और सबसे ताकतवर बन जाता हूँ। पर तभी चुड़ैल शैतान पर भी अपनी शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे शैतान भी कमजोर हो जाता है। तभी शैतान ये क्या किया चुड़ैल, दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? तभी चुड़ैल अरे शैतान, मुझे क्या पागल समझा है, मैं बनूंगी सबसे ताकतवर। ही हा 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 हा। पर तभी नागराज होश में आ जाता है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे चुड़ैल बच नहीं पाती। फिर नागराज उस शैतान को भी अपनी ताकत से जमीन के अंदर भेज देता है।